बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान रशीद। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे हफ्सा आसिफ भी। सबसे पहले आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि 4 रोज़ा जंग ने साबित किया कि भारत पाकिस्तान को धमका या झुका नहीं सकता। हिंदुस्तान खित्ते के अमन को ख़तरे में डालने वाली अपनी पॉलिसीज़ पर नजरसानी करे। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल और सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी जंगी इक़दाम तसव्वुर होगा। मज़ीद कहा कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल न करे। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का फौरी और मुअस्सर जवाब दिया है। Pakistan also remains determined to protect its rights and entitlements under the Indus Waters Treaty. We firmly reject attempts by India to weaponize water in pursuit of its narrow geopolitical objectives. Distinguished participants, Pakistan remains profoundly concerned about the recent developments in the Middle East. We condemned Israel's completely unjustified aggression against Iran, as well as the attack on Iranian nuclear facilities by the United States. These actions, representing a highly dangerous escalation, have been in violation of the UN Charter and the international law. Pakistan has welcomed the announcement of the ceasefire between Iran and Israel. Ladies and gentlemen, Israel's genocidal war against Palestinians in Gaza continues to be a stain on the conscience of humanity. The wanton killing of children and women and deliberate targeting of humanitarian workers have no parallels in the world history. कोई भी फरीक सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। जंग के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाहता है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था जिसे तस्लीम किया गया। सालिसी अदालत से फैसला आने के बाद ही वाज़ेह है कि पाकिस्तान या भारत कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकते जिससे सिंतास मुआहिदे पर असर पड़े। तवक्को थी कि भारत हठधर्मी पर उतर आएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कराची में असातिज़ा का एहतजाज के हवाले से और वाजिबुल अदायगी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए एहतजाज जारी है। ये भी बात करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि भारत को सिंतास मुआहिदे पर यकतरफा कार्रवाई का कोई हक नहीं। पाकिस्तान का आलमी सालसी अदालत के इजाफी कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहाँ पे असातिज़ा का वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन की प्रेस क्लब से वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिशों पर पुलिस की शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस हवाले से बात करेंगे आतिफ शरीफ से। आतिफ बताएगा, सवात में दरिया किनारे तजावुज़ात के खिलाफ किया जाने वाला ऑपरेशन मुतादिद इमारतें गिराने के बाद रोक दिया गया है। ऑपरेशन मुबैना तौर पर सियासी शख्सियात की मुदाखलत पर रोका गया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि तमाम कार्रवाई मेरिट पे हो। उधर सानहे की तहकीकाती रिपोर्ट में पहला जिम्मेदार दरिया पर नाकिसबंद बनाने वाले निजी कॉन्ट्रैक्टर को करार दिया गया है। सवात में सानिहा रोनुमा होने के बाद सूबाई हुकूमत की कार्रवाइयाँ। इलाके में गैर कानूनी होटल्स और तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा। ऑपरेशन के दौरान बाज़ मकामात पर पुलिस एहलकारों पर पथराव भी किया गया। पुलिस ने 3 अफराद हिरासत में ले लिया। ऑपरेशन कुछ देर जारी रहने के बाद रुका। जराये का कहना है, ऑपरेशन जारी रखने से मुतालिक कमिश्नर मालकंड आबिद वजीर की जेर सदारत इजलास में कोई वाज़ेह फैसला न हुआ। इजलास में बताया गया कि कई होटल मालिकान के पास NOC मौजूद है। ऑपरेशन के दौरान विफाकी वजीर अमीर मुकाम का होटल भी महफूज रहा। उनके भाई और RKP असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने भी NOC मौजूद होने का दावा किया। उसने ये बिल्डिंग नहीं बनाई, उसने तैयार बिल्डिंग खरीदी। ठीक है, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। और उसके लिए इस गवर्नमेंट ने NOC दी जिस बंदे ने बिल्डिंग बनाई। ठीक है, एक तो आपकी क्लैरिटी के लिए कि वो इलीगल नहीं। उधर वाकई की तहकीकाती रिपोर्ट में सानिहे का बड़ा जिम्मेदार उस ठेकेदार को करार दिया गया जिसका बनाया गया बंद टूटने से पानी का रैला आया। रिपोर्ट में कहा गया कि वाकई से पहले पानी का बहाव मामूल के मुताबिक था। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शहाब अली शाह की जेर सदारत इजलास में सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर गौर किया गया। इजलास में जदीद आलात के जरिए रेस्क्यू में बेहतरी लाने का फैसला किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत की कि अवाम को दरिया के करीब जाने से रोकने के लिए आगाही मुहिम तेज की जाए और दरियाओं की तरफ दफा 144 का इतलाक यकीनी बनाया। मुशरतलात के भी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि सानिहा सवात एक कुदरती आफत है। हुकूमत ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि सानहे पर फौरी इमदादी सरगर्मियाँ भी शुरू की गई हैं।
हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जहाँ भी ऐसा हादसा हो वहाँ पर फौरी तौर पर इमदादी जो वसाइल हैं वो वहाँ मुहैया किए जाएँ, लोगों को निकाला जाए और रिलीफ की जो भी एक्टिविटी उस वक्त मुमकिन हो सके वो की जाए। 80 लोगों का जिक्र भी करना चाहिए। स्वात के वाक़े पर वज़ीर आला को इस्तीफ़ा देना चाहिए या जो ये मुतालबा कर रहा है कि उसके खिलाफ FIR, तो मैं पहले उसको कहूँगा कि सिंध के वज़ीर आला और बिलावल भुट्टो के खिलाफ थर में बच्चों की अमवात की FIR होनी चाहिए। पाकपतन में जो 20 बच्चे अभी चंद दिन पहले ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पताल में जाँ बाक हुए हैं, उसकी वजह से जो है इस्तीफ़ा देना चाहिए। दरियाओं में जो गैर कानूनी खुदाई माइनिंग के नाम से हो रही थी उस पर भी पाबंदी ज़बरदस्ती लगाई गई है। शहर कराची ने यूटिलिटी इदारों की जानिब से शहर की सड़कें और गलियां खोदने पर वज़ीर बल्दियात को खत लिख दिया है। मुर्तज़ा वहाब ने लिखा कि यूटिलिटी इदारों ने सड़कों को खोदा, रकम भी वसूल की। फंड्स को सड़कों की मरम्मत पर खर्च नहीं किया। टाउन्स अपनी हदूद से तजावुज़ करके KMC सड़कों के चार्जेस भी वसूल कर रहे हैं। गैस की फरहमी ज़रूरी मगर सड़कों की मरम्मत भी इतनी ही अहम है। मेयर कराची ने शहर की अहम शाहराहें और गलियां यूटिलिटी इदारों की जानिब से खोदे जाने पर वज़ीर बल्दियात को खत लिख डाला। सईद गनी को लिखे खत में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हालिया बरसों में सड़कों की तामीर और मरम्मत KMC और ख़त्म शुदा DMCs ने सिंध हुकूमत की मदद से की, जिन्हें यूटिलिटी इदारों की जानिब से खोद दिया गया और रोड कटिंग चार्जेस TMCs ने वसूल किए, लेकिन TMCs ने मरम्मत नहीं कराई। वज़ीर आला से होने वाले मुलाकातों पर भी इस मामले पर बात की। इस दौरान जब ये बारिशें हुई तो जहाँ कहीं मैं गया अंदरूनी गलियों में, वहाँ प्रॉब्लम बुनियादी तौर पर ये थी कि जहाँ जहाँ रोड को काटा गया उस काटने के वजह से पूरा निज़ाम धर्म भरम हो गया। और मैंने वजीर साहब को यही रिक्वेस्ट किया कि ये वजीर आला सिंध के पास भी हमारी कोई 2-2.5 महीने पहले मीटिंग हुई थी, उसमें फैसला ये किया गया था कि जो पैसे ये रोड कटिंग के आए हैं इन पैसों को फौरी तौर पर वो जो रिस्पेक्टिव टाउन है उन सड़कों की मुरम्मत पे खर्च करेगी। शहरियों ने भी मानसून की बारिशों से सड़कों पर होने वाली तबाही का शिकवा किया था। कुछ जगहों पे मतलब सही निज़ाम किया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर रोडों पे पानी है और लोग परेशान हो रहे हैं, कोई इंतज़ाम खास नहीं है। मेयर कराची ने अपने खत में टाउन्स की जानिब से अपनी हदूद से तजावुज़ करते हुए रकम वसूल करने लेकिन फंड्स को सड़क मरम्मत पर खर्च न करने का शिकवा भी किया। हमीद सोमरो, GNN कराची। हुकूमत का बिजली के बिलों से इजाफी बोझ कम करने के लिए बड़ा कदम। वजारत तवानाई ने बिलों पर बिजली ड्यूटी ख़त्म कर दी है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का 4 सूबाई वज़राए आला को ख़त। हुकूमत बिजली के बिल्स पर इजाफी बोझ कम करने जा रही है। बिजली के निर्ख बहुत ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बिजली के सार्फिन पर मजीद बोझ डालती है। वफाकी हुकूमत बिजली कीमतों में कमी की कोशिश कर रही है। IPPs माहिदों पर भी नजरसानी की गई। इस्लाहात का अमल जारी है। आप 4 नहीं 13 की 13 कमेटियां वापस ले लें, हमारी आवाज़ बंद नहीं की जा सकती। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा स्पीकर ने वज़ीर आला को खुश करने के लिए 26 अरकान को मुअत्तल किया। आइन में एहतजाज का हक मौजूद है, हमें कोई नहीं रोक सकता। मखसूस नशिस्तों का फैसला जमहूरियत का मजाक है। निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत में शमूलियत की खबरों की तरदीद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत की दावत नहीं मिली, ना ही इस पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई दावत मिली तो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में गौर किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से रिसेंटली शुरू में ज़रूर बातचीत थी, रिसेंटली ना ही ऐसी कोई ऑफर दी गई है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में आए। मैं रिसेंट की बात करूं, पहले डेफिनेटली वो थी। और ना पीपल्स पार्टी ज़ेर गौर कर रही है कि अभी ज़ेर गौर कर रही है कि हम कोई हुकूमत का हिस्सा बने। हाँ, इन फ्यूचर अगर कोई ऑफर आती है या आएगी तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म्स हैं, CEC डिसाइड करती है। लेकिन रिसेंटली ना कोई इतला, ना कोई खबर आई है, ना कोई वहां से कोई दावत आई है, ना पीपल्स पार्टी ने हामी करने की बात की है।